तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKST कैंपस में। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे हम जी से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को तय कर रहे हैं भाई, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्ट कर लिए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। कहते हैं मंजिलें क्या हैं? मंजिलें का रास्ता क्या हौसला तो फासला क्या है दोस्त। आपका पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू जो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे और प्रथम ये प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, लाई हरोबा त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? लाई हरोबा त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। ऑप्शन ए, मणिपुर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1191 में। क्षेत्र का मुख्यालय है, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई। ऑप्शन सी, चेन्नई। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 फरवरी। ऑप्शन सी, 2 फरवरी। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? ठीक है, भारतीय संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस से। ऑप्शन सी, फ्रांस के क्रांति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, फील्ड हॉकी। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन एक, राजाराम मोहन राय। ठीक है, राजाराम मोहन राय। ठीक है, यहाँ पे दयानंद सरस्वती आर्य समाज के, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्षा की बूंदें, बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? ठीक है, 22 में बूंद के आकार गोलाकार क्यों होते हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? ठीक है, आविष्कार कब हुआ? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1946 में। 1946 में। दोस्तों, लाहौल से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती दोस्त। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? आपका आंसर होगा ऑप्शन एक, समवर्ती सूची में। ठीक है, समवर्ती सूची में। इसको केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक साथ मिलकर देखती है। राज्य सूची, ठीक है, इसको राज्य सरकार देखती है, संघ सूची इसको केंद्र सरकार, समवर्ती को केंद्र राज्य दोनों। अगला क्वेश्चन आपका है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किससे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? निम्न में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव ने ही प्रथम तीर्थकर थे और उन्होंने उसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपका है, तेज हवा वाली रात में
ओस, ठीक है, ओस है, ठीक है, ओस, ओस नहीं बनती है, ठीक है, ओस नहीं बनती है क्योंकि ओस जो कोहरा पड़ता है क्यों नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। इसमें से ठंडी का मौसम है, आप सभी लोग देख रहे होंगे कोहरा किसी किसी दिन पड़ता है, किसी किसी दिन नहीं पड़ता है, ठीक है। तो तेज हवाई रात में कोहरा क्यों नहीं पड़ता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, ठीक है, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है इसलिए कोहरा नहीं बनता है। कंप्यूटर का वह भाग इसे कोई छू नहीं सकता है, ठीक है, कंप्यूटर का ऐसा कौन सा भाग इसे कोई छू नहीं सकता है, ठीक है, टच नहीं कर सकते उसको हम। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर हमको हम छू नहीं सकते, माउस प्रिंटर स्कैनर को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है। आपका आंसर होगा ऑप्शन 2, नागरिकता से, ठीक है, नागरिकता से। 5 से 11 भाग 2 है, नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन 17 है, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता में, ऑप्शन सी, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन आपका है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, सांची की स्तूप का निर्माण किसने कराया था। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक ने, ऑप्शन बी, अशोक ने। अगला क्वेश्चन आपका है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, ठीक है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैटरी, ठीक है, जो बैटरी होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है जिससे क्या है, टार्च और जलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एनएसजी का पूरा रूप क्या है, एनएसजी, ठीक है, जो कमांडो होते हैं उनका पूरा रूप 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 क्या है, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है। आपका आंसर होगा ऑप्शन 1, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की का घोषणा किया जाता है, भारतीय अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात का घोषणा किया जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 300, ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन बी आर्टिकल 360, ठीक है, आर्टिकल 360। वित्तीय आपात अभी तक भारत में कभी नहीं लगा, ठीक है, इस आर्टिकल का प्रयोग अभी तक कभी नहीं किया गया है, ठीक है। जो अनुच्छेद 352 है, ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय आपात है, ठीक है। ये 60 क्या है, वित्तीय आपात है, ये राष्ट्रीय आपात है जो 3 बार लग चुका है, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, ठीक है, और उसके बाद 1971 में, ठीक है, पाकिस्तान युद्ध, और 1975 में, ठीक है, आंतरिक अशांति, ठीक है, आंतरिक, और 56 क्या है, राष्ट्रपति शासन से है। अगला क्वेश्चन आपका है, आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 मई, ऑप्शन सी, 21 मई। अगला क्वेश्चन आपका है, किस वर्ष में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था, किस वर्ष में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। आपका आंसर होगा ऑप्शन 1, 1877 में, 1877 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स। अगला क्वेश्चन आपका है, अंधायुग पुस्तक के लेखक कौन है, अंधायुग पुस्तक के लेखक कौन है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है, ठीक है, इनमें कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, विधान परिषद, ठीक है,
विधान परिषद भारत संसद का हिस्सा नहीं है। ठीक है, भारत संसद की आर्टिकल 79 में है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, तीनों हैं, लेकिन विधान परिषद नहीं है। ठीक है, ये विधानमंडल, ठीक है, विधान परिषद और विधान सभा की अंग हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई? भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1984 में। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। ठीक है, और दूसरी कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1881 को। 1881 को। अगला क्वेश्चन आपका है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? जो आजकल दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, कई बड़े शहरों में, दिल्ली में, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, किस में प्रदूषण नहीं पाया जाता है? आपका पहला ऑप्शन पेट्रोल, दूसरा कोयला, तीसरा सौर और अन्य। ठीक है, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हडसन नदी किस शहर से होकर बहती है? हडसन नदी किस शहर से होकर बहती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, आपका आंसर होगा ऑप्शन एक, 65 वर्ष। ऑप्शन एक, 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें मनुष्य नहीं रहते हैं? कितने महाद्वीप हैं? ऐसा कौन सा महाद्वीप जिसमें मनुष्य नहीं रहते हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। कितने महाद्वीप हैं? 7। ठीक है, उन्नीस 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया था? 1905 में बंगाल विभाजन जो हुआ था, किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन आपका है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, जो दोस्तों हम देखते हैं किसी वस्तु को, वो किस भाग पे उसका प्रतिबिंब बनता है? किस भाग पे उसका प्रतिबिंब बनता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन एक, रेटिना। ऑप्शन एक, रेटिना। दोस्तों, जो अगर कोई आदमी अपनी आँख को दान में देता है, ठीक है, दान में, ठीक है, किसी को दान में देता है, तो उसका कौन सा भाग दिया जाता है? आपका आंसर होगा कार्निया। ठीक है, कार्निया। अगला क्वेश्चन आपका है, द्वैगाय की गणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। ऑप्शन सी, बिहार। और न्यूनतम सिक्किम। ठीक है, न्यूनतम सिक्किम। अधिकतम बिहार, न्यूनतम सिक्किम। भारत के केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को भंग कब किया गया? ठीक है, भारत की केंद्र सरकार ने भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2014 में। ठीक है, 2014 में इसको भंग किया गया। ठीक है, योजना आयोग कब बना था? ठीक है, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, 1950 को ये योजना आयोग, ठीक है, की स्थापना हुई थी। जो भारत में पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, उसकी देखरेख के लिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको 2014 में भंग कर दिया। फिर इसी के आधार पर 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग संगठन की स्थापना हुई। ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों,
यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? ठीक है, यहूदियों, ठीक है, कि किस पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? ठीक है, यहूदियों के नाम सुनकर आपको इजराइल का नाम याद आया होगा। ठीक है भाई, ठीक है, इजराइल, हमास, ठीक, कि भी युद्ध चल रहा है ईरान। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, हनुका। ठीक है, ऑप्शन बी, हनुका। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। हम आपके डेली वीडियो लेकर आते रहेंगे। निम्न में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? निम्न में से किसी कमी से एनीमिया रोग होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहा। ठीक है, ऑप्शन सी, लोहा। आयोडीन कमी से घेघा रोग। अगला क्वेश्चन आपका है, रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है? रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन एक, त्रिपुरा में। ऑप्शन एक, त्रिपुरा में। दोस्तों मणिपुर में एक ऐसी पार्क है, ठीक है, ऐसा पार्क है जो क्या तैरता हुआ, क्या उसका नाम किबुल मजाओ पार्क। ठीक है, जो क्या है, तैरता हुआ पार्क है, किबुल लामजाओ। अगला क्वेश्चन आपका है, सौधिक उपचारों संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। ठीक है, विशेष संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। किस अनुच्छेद को कहा जाता है और किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 32 को, ठीक है, जो संविधान के उपचार का अधिकार देता है हमको, उसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अगला क्वेश्चन आपका है, दिसपुर निम्न में से किस भारत राज्य की राजधानी है? दिसपुर निम्न में से किस भारत राज्य की राजधानी है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। दोस्तों क्वेश्चन आसान था ये। अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन आपका है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ठीक है, जो लोहा होता है, ठीक है, वो नमी के कारण उसमें जंग जो लगता है, ठीक है, किसका उदाहरण है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण का। अगला क्वेश्चन आपका है, दोस्तों पूछा जाता है कि जंग लगने के बाद लोहे का भार बढ़ जाता है, घटता है? ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, सेन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, सेन घाटी, ठीक है, कि घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिस्ट्रल। मिस्ट्रल। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ठीक है, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ठीक है, जिसपे क्या गरीबी पर विशेष ध्यान दिया गया। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना, जो क्या 1980 से 1985, क्योंकि यह पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है और पहली कब लगी थी? 1951 से। ठीक है, 1951। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से किस भारतीय को मार्टिन लूथर, ठीक है, मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? ठीक है, किस भारतीय को मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, जो आगे बताए हैं हम। कब वो किए थे? 1875 में। ठीक है, 1875 में। किस समाज की? आर्य समाज की। और क्वेश्चन आपका है, नील दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? नील दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, दीनबंधु। दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन भाई,
सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना